KDA मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख की क़यादत में मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन न मिलने के खिलाफ सूक सेंटर पर 7वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुलाजमीन ने भरपूर नारेबाजी की। सैलरी को अदा करो, पेंशन को अदा करो, मेडिकल को अदा करो, मेडिकल को अदा करो, वाजिबात को अदा करो, वाजिबात को अदा करो, वाजिबात को अदा करो, वाजिबात को भी खबर हो गई है, वो भी जाग गई है। मजदूर यूनियन का बहुत बहुत शुक्रिया जो सोए लोगों को जगा दिए। सैलरी को सो रहे थे और मजदूर यूनियन का ये जो रिकॉर्ड किया गया एहतजाज है, इसको देख के सब अभी होश के नाखुन ले रहे हैं। हो सकता है कि इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद हो सके। हम जब अभी छोड़ के KDA को गए थे और नई CBA बनी थी, तो हम उम्मीद ये कर रहे थे कि हमसे बेहतर ही काम करेंगे और मुलाजमीन के लिए बेहतर सहूलतें देंगे। लेकिन इनके पास इतनी बड़ी क़ुव्वत होते हुए भी आज मुलाजमीन जो है तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने के बाद हम बैठे यही सोच रहे थे कि कोई अभी इनको मौका दिया जाए काम करने का, लेकिन ये कि हमें मजबूरन जो है आज ये निकलना पड़ा कि 2 महीने से जो है वो तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं और बेचारे पेंशन जो लोग हैं वो तो वैसे ही लाचार हैं, मजबूर हैं, यतीम हैं, मिस्किन हैं, उनका तो कोई रोने वाला ही नहीं है, तो उनको पेंशन भी अदा नहीं की जा रही है। अब जो रईस है जो उनका मेडिकल उनको मिलता था पेंशनरों को, वो मेडिकल भी अदा नहीं किया जा रहा। अस्पताल दो का वो बंद है, कराची लैब वो बंद है और मामूली पैसे हैं उनके, इतने ज़्यादा नहीं हैं। 15 लाख रुपए लैब के हैं वाले के हैं, उसको अदा नहीं कर रहे हैं और जो डॉ के 45 लाख हैं। लेकिन इसके बावजूद ठेकेदारों को जो है वो 3.5 करोड़ रुपये अदा कर दिए गए। अरे यार, शराफत की बात है, कोई इंसानियत की बात है? शर्म नहीं आती इन लोगों को? समझे कि एक मजदूर तो भूख से मर जाए और एक को जो है आप जो है पराठे खिलाओ जाके, समझे। और फिर उसके ऊपर तुर रहा ये कि वो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, नई गाड़ियाँ ली जा रही हैं कि हमारे मुलाजिम तो भूख से मर जाएं और लोग अय्याशियाँ करें। और जो लोग बेचारे फंड के सिलसिले मारे फिर रहे हैं, पीछे से लेके जाओ 10% दो, 20% दो, तो उसका काम हो जाए, समझे। और जो बेचारा 3-4 साल से मारा फिर रहा, उसके घर के अंदर वो जो उसने पैसे अपने कनाल के दिए थे वो उसको अदा नहीं किए जा रहे। अब लास्टे लगे लिस्ट के अंदर भी गड़बड़। अरे भाई, कुछ तो के नाम में अल्लाह के वास्ते सही करो। तो मैंने आज सिर्फ ट्रेलर हल्का सा दिखाया है और मैंने इनसे ये कहा है कि मैं सिर्फ इतना ही करके जा रहा हूँ। अगर ये चंद दिन के अंदर इसको ठीक नहीं किया गया, मेडिकल को के पैसे अदा नहीं किए, लैब नहीं खोली गई और क्या नाम है वो अस्पताल को नहीं खोला गया, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो सैलरी नहीं अदा कर रहे हैं और दूसरा पेंशनरों को यतीम समझा हुआ, मैं इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ हूँ और मजदूर उनकी आवाज़ बनेगी और हम सड़कों पर भी जाएंगे, प्रेस क्लब के अंदर भी जाएंगे और पूरी इंतजामिया का इंशाअल्लाह घराव भी करेंगे। कल हमारी मीटिंग जो है वो सेक्रेटरी KDA से हुई थी, जो कि नए आए, क्या नाम है, बेजाद अली मेमन साहब, समझे, बहुत अच्छे आदमी, मिलके खुशी भी हुई। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं कम से कम ये जो मेडिकल के सिलसिले में जो 15 लाख हैं और ये 45 लाख हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी आवाज़ बन सकूँ, उनको दिला सकूँ। मैं फाइनेंस से मीटिंग में करके इंशाअल्लाह मैं करूँगा। लेकिन आज जो था वो मैं इसलिए नहीं मिला कि कल को ये बोलेंगे यार ये चढ़ के आ गया और आज के अंदर तो ये क्या नाम है उतना शोर कर रहे हैं। शोर करने का मकसद शोर करना नहीं था, हम तो इनको पूरा मौका देना चाहते हैं बगैर शोर के, CBA को भी और इंतजामिया को भी, कि वो मुलाजमीन के जो जायज़ बातें हैं जायज़ से मराद दें, जिसकी सैलरी देनी सैलरी दें, जिसकी पेंशन देनी पेंशन दें, और जो उनको पहले से मराते KDA मजदूरी के ज़माने मिल रही थी वो उनको अदा करनी चाहिए।